ऋषभ भैया, आओ, आओ, और कृतिका कैसे लगा? तुझे पता है ना, गिरती पड़ती रहती हो तो इससे चोट आ गई यार। अरे एक मिनट आई, मैं तुझे मेडिसिन लगाती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ ऋषभ भैया, आगे दरवाजा खोल दे यार। हाँ जा 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 जा। पक्का? मैं ठीक हूँ, जा जा जा। अरे अरे सरप्राइज तो दूंगी अपने भैया को, मेरी हेल्प कर दे, दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। आप उनके पति? जी मैं उनका पति। ये तो उनकी आवाज। डिवोर्स क्यों क्यों ऐसे कैसे बात कर रहे हो राकेश जी? मम्मा आप मुझे बताओ कि क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ यार, डैड को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। उन्होंने बोला ना हमारा साथ देंगी, मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती, पुलिस से नहीं मिलने देना चाहती हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं ताकि डैड इनका साथ दें। दैट्स इट। लेकिन डैड आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके? डरूं कैसे नहीं बेटा, डरने वाली तो बात ही है ना। तेरी माँ से प्यार करता हूँ तो डरना तो पड़ेगा। महेशी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना नहीं रह सकेंगे आप। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है राकेश जी। आई मीन प्यार तो करता हूँ मैं, आई लव यू, यू नो दैट। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डैड आप ये सब बातें अकेले में भी कर सकते हो, सारे बच्चे आपके सामने खड़े हैं। हाँ तो बेटा क्या हुआ, अब प्यार तो तेरी माँ से करते हो ना, इसमें बच्चे सामने तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तेरी माँ, तुम्हारा भाई, ये सृष्टि, तुम्हारी चाची, ये सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल सही जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एकदम एकदम रॉन्ग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है। अब मैं शादीशुदा आदमी हूँ तो यही होगा ना। अब क्या है ना, शादीशुदा आदमी की मजबूरी तुम दोनों से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। अब तुम लोग भी तो शादीशुदा हो, तो तुम्हें पता होगा कि बीवियों का क्या मतलब होता है, उनकी बात कैसे मानी जाती है। तो तुम लोग मेरी मजबूरी समझ सकते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए अब तुम लोग हैंडल कर लो अपने हिसाब से। डैड आप क्या बोल रहे हो अमीना? क्यों, क्या तू अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता? अरे अमीना आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा तो तू अपनी बीवी से प्यार करता है ना? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग अभी तक करण की बात कर रहे थे ना, तो अचानक से मेरी बात कहाँ से आ गई? आप लोग मेरी बात के ऊपर सारी बातें क्यों मोड़ते हैं आप? अरे वही तो, हमें करण जीजू के बारे में पता है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, मैं ऋषभ तुझे पता है पुत्र, मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में दिखाया था कि भगवान हर जगह हर वक्त हर किसी के साथ तो नहीं रह सकते ना, इसलिए भगवान ने माँ बनाई। माँ जो हर वक्त हर समय अपने बच्चों के साथ रहती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ का फर्ज होता है वो देखे कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। और आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ पुत्र। मेरा करण इतने दिनों बाद घर आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरा करण मुझसे दूर जाए, मैं इसे अपने पास रखूंगी, सुरक्षित, कहीं जाने नहीं दूंगी मेरे करण को। अभी मेरे पास ही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे कॉल क्यों कट किया? बाद में बात करेंगे ना। क्या चल रहा है घर पे? मॉम डैड को ब्लैकमेल कर रहे हैं डिवोर्स देने के लिए, चल क्या रहा है? माय गॉड। बाद में क्या कर सकते हैं? हाँ बोल, तुझे एक बात बोलनी थी, भूल गया था बोलना। बोल। आई लव यू। आई लव यू टू। सबको हैंडल करना वहां पे अच्छे से, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और मेरी बात समझ, मेरा भाई है ना, मेरी इज्जत करता है ना, मेरी बात मानता है ना, कॉल द पुलिस राइट नाउ और सरेंडर कर।
हमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिससे तू और मुश्किलों में फंस जाए। करण, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन आप तो ये प्लीज। सब मॉम, आप क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ, जेल से बाहर आ गया हूँ, तो मुझे थोड़ी ताज़ी हवा खानी चाहिए, थोड़े दिन बाहर रहना चाहिए, थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए मुझे, राइट? तुझे आजादी चाहिए ना? हाँ, मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन पुत्र, तू ही मुझसे कह रहा था ना कि मॉम मुझे आराम करना है, तो मैं तुझे आराम करने ही तो लाई हूँ पुत्र। यहाँ पे रह, आराम कर, जितनी मर्जी हो उतनी आराम कर, जितनी देर चाहे उतना आराम करना, लेकिन इस कमरे के अंदर बाहर नहीं। मतलब प्रीता, बहुत अच्छा हो गया तू यहाँ आई। मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। तू यहाँ करण के साथ रहना, इसका ख्याल रखना, और अकेला तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? सुना मैंने क्या कहा? प्रीता है तेरे साथ। मॉम, लेकिन क्या? कुछ नहीं लेकिन बहुत सुन लिया। हेलो सृष्टि, पुत्र तू जहां पे भी है, करण के कमरे में आ जा, अभी इसी वक्त। आप सृष्टि को क्यों बुला रहे हो? उसके पीछे भी कोई वजह है। एक बार पहले भी पुलिस प्रीता को गिरफ्तार करने आई थी, और मैंने प्रीता को कमरे में बंद कर लिया था और इसे कहा था भाग जा, लेकिन ये लड़की नहीं भागी, खिड़की के रास्ते से लूथरा हॉल के अंदर आ गई। मैं नहीं चाहती कि इस बार तू कुछ ऐसा करे और पुलिस तुझे ले जाए। मॉम, ये सब गलत है। इसलिए सृष्टि यहाँ आएगी, और वो राखियान जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सृष्टि, पुत्र मेरे लिए एक छोटा सा काम करेगी? जी बोलिए ना। करण आज से अभी से इसी कमरे के अंदर रहेगा, और तुझे इस पर निगरानी रखनी है। अगर इसने इस कमरे के बाहर एक कदम भी रखा या फिर भागने की कोशिश की, तो सबसे पहले तू मुझे बताएगी। मॉम, ठीक आप है? ये क्या कर रहे हो? सही कर रही हूँ। आई लव यू राखी आंटी। आपने जैसा कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। जीजू अगर इस कमरे से बाहर निकलने वाले होंगे तो सबसे पहले आके मैं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं करण जीजू को इस कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। दी, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर रही हूँ, आप चल रहे हो, आ रहे हो बाहर? क्यों? वो नहीं, मैं तो करण के साथ रहूंगी। ओके। जीजू, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर रही हूँ। आपको जब भी बाहर निकलना होगा, आप 3 बार नॉक कर देना, मैं दरवाजा खोल दूँ। ओके, चले राखी आंटी। इसका ख्याल रखना। मॉम, कोई मॉम वॉम नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रीता ले जा इसे। लॉक कर दिया। राखी आंटी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सैमी को भी भेज दीजिए ना यहाँ पर। वो क्या है ना, अकेले अकेले में बोर हो जाऊं। अगर 2 लोग रहेंगे तो अच्छा है ना, निगरानी रख पाएंगे एक साथ। सैमी को यहाँ भेजो। जी। तू अकेली निगरानी नहीं रख पाएगी? कैसे होगा राखी आंटी? तो उसके लिए तुझे सैमी चाहिए। ठीक है, मैं भेजती हूँ सैमी को। जी। सृष्टि, पुत्र थैंक यू सो मच, थैंक यू। तू मेरे करण पुत्र को भगा के घर ले आई। तूने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है तूने। राखी आंटी, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी छोटे मोटे कामों के लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुई। बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े। समीर को भेज देना। भेज रही हूँ, भेज रही। ओके। सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, उससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। आपका पूरा नाम क्या है? शर्लिन लूथरा। और आपके हस्बैंड का नाम? ऋषभ लूथरा, राइट?
आपको कैसे पता डॉक्टर मेरे हस्बैंड का नाम? कृतिका ने बताया। कृतिका ने? हाँ, कृतिका ने। कृतिका मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और काफी टाइम से हम मिले नहीं थे, तो वो नीचे ही बैठी है और उसी ने बताया कि आप उनके बड़े भाई ऋषभ लूथरा की वाइफ हैं। डॉक्टर, आपने कहा कि मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं? हाँ, वो आ गए और अब तक तो कृतिका ने जम के क्लास ले ली होगी। आपने कहा था ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ आने वाली हैं, तो मैंने वो बात कृतिका को बता दी थी कि आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगे। तो तब आपके हस्बैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में थे ना, पर अब वो आ गए। I'm sorry, सोनिया ना प्लीज। कृतिका, क्या हुआ कृतिका? डॉक्टर दीपाली बता रही थी कि पृथ्वी उनके घर आया था और तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई। क्या हुआ कृतिका? मैंने पृथ्वी जी पे बहुत गलत इल्जाम लगा दिया। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी और क्या सोच के बोल दिया। बहुत हर्ट हो गए, बात नहीं कर रहे मुझसे। ऐसा क्या तुमने बोल दिया? देखो, वैसे तो पृथ्वी बहुत सेंसिबल है, बट आई एम श्योर तुमने कोई ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी होगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं जाके पृथ्वी से बात करती हूँ। नहीं, वो थैंक्स, मैं कर लूंगी। Are you sure? ऑलमोस्ट। जितने भी सबूत मेरे हाथ लगे, जितने भी सबूत हम इकट्ठा कर पाए, वो सब शलिन की तरफ ही इशारा करते हैं। करण, तुम्हें याद है ना, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बताया था कि अक्षय का फोन हमारे हाथ लग गया है और उसमें बकरा नंबर 3 के नाम से एक नंबर सेव था, लेकिन इससे पहले हम पता लगा पाते वो किसका नंबर है, फोन ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद हमने पता लगाया, जब फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया तो उसमें हमने देखा कि बकरा नंबर 3 के नाम से जिसका नंबर सेव था वो किसी और का नंबर नहीं, शलिन का नंबर था। हाँ, तो शर्लिन का नंबर बकरा नंबर 3 के नाम से सेव, ठीक है, कोई कनेक्शन होगा, लेकिन इससे ये साबित नहीं कर सकती कि वो खूनी है। आई नो, सिर्फ इतना पता चलने से ये साबित नहीं होता कि शर्लिन खूनी है, इसीलिए हमने आगे बढ़कर और कुछ भी पता किया। ये रही वो चप्पल। इसका मतलब शलिन ने जानबूझकर अपनी गंदी चप्पलें माहिरा के कमरे के बाहर रख दी, ताकि जो काम उसने किया है उसका शक सबको माहिरा पे हो, क्योंकि माहिरा को तो वैसे कोई पसंद नहीं करता है और बड़ी इजीली लोग बिलीव कर सकते हैं कि उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। तो उसने अपनी चप्पल माहिरा के कमरे में रख दी ताकि उसके कमरे से बरामद हो। नहीं चाहती कि ये इल्जाम उसके सर पर आए। सृष्टि इतनी जोर जोर से दरवाजा ठोक रहे हैं, जरूर कोई अर्जेंट काम होगा यार। खोल देते वरना तोड़ देंगे यार। दरवाजा खोलो। सैमी, मैं नहीं खोलूंगी, तुम ही खोलो। जीजू, करण, करण सुनो, एक मिनट। दी, जीजू कहाँ गए? अरे मैंने उसे शर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया, उसी के बाद गया है। भाभी वो तो घर पे ही नहीं है। भाई, करण भाई रुको। करण, तुम यहाँ घर पर? क्या हुआ? मुझे देख कर डर क्यों हुई? सवाल भी लड़खड़ा रही है तुम्हारे। खुशी नहीं हुई मुझे देख कर यहाँ घर पर? हाँ, वो क्या ना, पुलिस मुझे छोड़ दिया क्योंकि पुलिस भी जानती है कि असली कातिल कौन है। और आ रही है यहीं पर इसी घर में तुम्हें पकड़ने। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? मुझे पुलिस पकड़ने क्यों आएगी? क्यों? तुमने अपनी चप्पल माहिरा के कमरे के बाहर क्यों छोड़ दी? हाँ, ये तुम्हारी इयरिंग मुझे मेघा के घर से मिली और तुम्हें पता है इसकी दूसरी जोड़ी
मुझे तुम्हारे कमरे से मिली। ये तुम लोग क्या बातें करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। एक्सक्यूज मी, निहायती चालाक शर्लिन, तुम सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम हमसे कुछ भी छिपा नहीं पाओगी। एंड आई एम वार्निंग यू, अगर अक्षय के खून में तुम्हारा इतना सा भी हाथ है ना, तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। तू है ना, मुझे समझ नहीं आती। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तुझे समझ ही नहीं पा रही। तूने कहा था कि तू यहाँ आई थी करण से शादी करने के लिए, लेकिन तूने तो प्रेम जाल में समीर को फंसा के रखा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा ढूंढा है रहने का बहाना। हाँ देख माहिरा, कान खोल कर सुन ले, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, समीर से दूर रहना, समझी? मैंने भी पहले कहा है और फिर से कह रही हूँ, मेरे को समीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। छोड़ो ना, मैं क्या। अरे इंटरेस्ट नहीं है तो तेरा नसीब, मैं क्या करूँ? और इंटरेस्ट लेना भी नहीं, और मेरे करण में भी इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि वो शादीशुदा है। और हमारे घर में ना तेरे घर वाले रिवाज नहीं चलते ना कि दोबारा शादी करे। हमारे घर में दोबारा शादी नहीं हो। मैं बोल, हाँ मैं समझती थी तुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हें बोल नहीं रही हूँ। तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलती हूँ, इसलिए तो मैं नहीं बोलती हूँ तुझे। पागल, पागल, बिल्कुल पागल औरत हो। पता नहीं क्या बोलती रहती, खुद को समझ में आता है कुछ? ओए, क्या कहा मुझे? मैं पागल हूँ? अरे पागल तू है, तेरी अम्मा है, तेरे पड़ोसन है, तेरा पूरा खानदान पागल है। बड़ी आई प्रेम जाल में मेरे समीर को फंसाने वाले। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पुत्र। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि करण वापस आ गया? वो मम्मी जी, मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगी। गुस्सा तो होंगी ना, अगर तू जबरदस्ती उसे वापस भेजती तो बहुत गुस्सा होती मैं। पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हुआ कि तूने गलत बात को भी सही किया है। वो कहते हैं ना, माँ और दादी के लिए बेटा और पोता बहुत मायने रखता है। हम स्वार्थी हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन करण तो बेगुनाह है, तो स्वार्थी होना जायज है पुत्र। तूने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ और सुन, सबको लेकर वहां से यहाँ आ जा लुथरा हाउस, अभी के अभी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि पुलिस को पता चल गया कि करण कहाँ है और वो वहां पहुंचती होगी। क्या? हाँ, अब बातें बंद कर और जल्दी वहां से निकलो। यहाँ पहुंचो, हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है पुत्र। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस यहाँ आने वाली है, लेकिन अगर मैंने ये सच्चाई महेश जी और करण को बता दी तो वो दोनों तो ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। और महेश जी और करण दोनों चाहते हैं कि करण खुद को सरेंडर कर दे। नहीं नहीं, मैं उन दोनों को सच्चाई नहीं बता सकती। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अगर बता दिया। करण, पुत्र मेरी बात सुन। करण, तेरी दादी जी का फोन आया था। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना? वो दरअसल मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो बोल रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। बिल्कुल। तुम्हें देखना चाहती है, तुमसे खूब सारी बातें करना चाहती है। इसलिए मम्मी जी चाहती है कि हम सब जल्द से जल्द घर वापस लौट जाएं। प्रीतम, हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो तुम एक काम करो पुत्र, घर पे सबको बता दो कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, ठीक है? और सबको लेके नीचे पार्किंग लॉट में आ जाओ। ठीक है राखी माँ, मैं अभी सबको लेकर आती हूँ। करीना पुत्र, क्या घूमे जा रही है? फोन करके पता करना कहाँ पहुंचे हैं वो लोग। हाँ मॉम, फोन करती हूँ।
करण। दादू। यस, कैसा है मेरा बॉयफ्रेंड? हाय बुआ। लूथरा विला से लूथरा हाउस आने तक राखी आंटी और कृतिका दोनों गाड़ी में फेविकॉल की तरह चिपक गई थी मेरे साइड में, वरना कब का अपने दूसरे नंबर से पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता मैं कि हम लूथरा विला से लूथरा हाउस जा रहे हैं और वो गिल्ली डंडा प्लेयर लूथरास के उस घर में नहीं इस घर में मिलेगा उन्हें। कोई बात नहीं, अब आ गया, पुलिस वालों को फोन करके बता देता हूं। दी करण लूथरा, कैसा लग रहा है? बहुत घुटन हो रही थी ना? हाँ, आ गई सांस में सांस। अब कैसा लग रहा है? तूने ही कहा था ना घुटन हो रही है, ताजा हवा खानी है, खाली। अरे इंसल्ट मत करना ऐसे, मैंने कुछ पूछा तुझसे, जवाब दे दे, उसके बाद चला जा, फिर नहीं रोकूंगा, प्रॉमिस। समझ में आ गया ना तुझे? क्या कर रहा हूं मैं? इग्नोर कर रहा हूं तुझे, समझ में आया ना? तेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। कहा था ना तुझे, वेस्ट ऑफ टाइम। इस बार नहीं रोकता मैं, अगर तू मेरी इंसल्ट नहीं करता। देख तू ना, मुझे तमीज से बात किया कर, क्योंकि तू अब भी शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। मैं ना तेरे लिए बहुत हानिकारक हूं। मैं चाहूं ना तेरे साथ बहुत बुरा कर सकता हूं, तुझे बर्बाद कर सकता हूं मैं। समझ में आया? Mark my words. वार्निंग दे रहा हूं तुझे। मेरी बहन है ना कृतिका, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करना, इंसानों की तरह रहना। और कोई भी कंप्लेन आई मुझे कुछ भी लगा कि तू उसके खिलाफ है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तेरा क्या आश्रय करूंगा, जानता भी नहीं। और यू नो व्हाट, तुझे इस घर में क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं मैं? क्योंकि तूने अपना रिश्ता मेरी बहन के साथ जोड़ लिया है। और अगर तू इस घर में पैर भी रखता ना, तो तेरे पैर तोड़ देता। Mark my words. जा 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 अंदर जा। यही तो मेरा आइडिया था, यही तो मेरा मकसद था कि मैं तुझे इतना इरिटेट करूं कि तू यहां से सीधा अंदर जाए, क्योंकि अंदर ना तेरी खातिरदारी होने वाली है, तेरी मेहमान नवाजी होने वाली है। पुलिस वाले आए हैं अंदर, वो तुझे फिर से अरेस्ट करेंगे और जेल में सलाखों के पीछे फेंक देंगे, वो भी एक एडिशनल बोनस इल्जाम के साथ। आई विश कि ये हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज हो कि द ग्रेट पृथ्वी मल्होत्रा ने, द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा ने क्रिकेटर करण लूथरा के छक्के छुड़ा दिए, उसे पकड़वा दिया। अगर पृथ्वी मल्होत्रा नहीं होता तो मुजरिम फरार करण लूथरा सलाखों के पीछे नहीं होता। आई विश कि देश के हर न्यूज चैनल में ये ब्रेकिंग न्यूज हो। देश की सेवा जो की है मैंने, क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। आई विश यू गिल्ली डंडा प्लेयर, अब पुलिस तुझे अरेस्ट करके जब सलाखों के पीछे वापस फेंक देगी ना, तुझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाएगी ना, तब तेरी हेकड़ी थर की थर रह जाएगी। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने किससे पंगा लिया है। तब पृथ्वी मल्होत्रा से। पृथ्वी तू भी कमाल करता है यार, अकेले में कितनी बातें करता रहता है। जा अंदर जा और जाके देख, इसके हीरो से जीरो बनने वाली पिक्चर को देख, ब्लॉकबस्टर पिक्चर। हमने पूरा का पूरा घर छान मारा, पर करण लूथरा कहीं पर भी नहीं मिला।
करण लूथरा? करण लूथरा? हाय। करण लूथरा, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। जानता हूं इंस्पेक्टर, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे लेने आया ना, चलिए। बट मैं सिर्फ 2 मिनट अपने डैड से बात करना चाहता हूँ। डैड, वो सिटी हॉस्पिटल का बिल है, वो आप पे कर दीजिएगा। बिल? कौन सा बिल? मैं बताता हूँ आपको। अगर तुम भाग गए थे तो फिर वापस क्यों आए? और इतनी सी बात बोलने के लिए घर क्यों आए? फोन भी तो कर सकते थे, फोन क्यों नहीं किया? और एक्सीडेंट वाली जगह से हमारे कांस्टेबल गायब है, वो कहाँ पे है? इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर साहब, वो एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं वो सृष्टि, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैं भागा नहीं था, मैं यहाँ अपने घर आ गया था। हुआ ये कि जिस जीप में मैं था, उस जीप में कुछ कांस्टेबल्स भी थे और एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफ़ी चोट आई, तो मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और वॉलेट भी नहीं था, तो मैं अपने डैड को कॉल नहीं कर पाया बिल पे करने के लिए, इसलिए मैं सीधा घर आ गया। हमें तो किसी का फोन आया था, उसने बोला कि तुम पुलिस कस्टडी से भाग गए। आए। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ओह, कैसे हैं कांस्टेबल्स? अभी ठीक है, थैंक यू। थैंक्स मत बोलिए, मुझे तो इनफैक्ट लगा कि हेल्प करने में मुझे देर हो। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही समय पे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, थैंक यू। डॉक्टर ने भी यही कहा, बस अभी खून ज़्यादा बहा है, ठीक होंगे वो, नो इश्यूज। करण, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे पहले से ये लग रहा था कि सेलिब्रिटी लोग जो है, बिजनेस टाइकून्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, ये बड़े पत्थर दिल के होते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, इन्हें बस अपने फैन की पड़ी रहती है जो इनके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन आपने तो उनकी जान बचाई। नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, और करण लूथरा कभी गलत नहीं करता। ये तो आपको देखकर ही पता चलता है। आप तो खानदानी रईस है, आप चाहते तो आउट ऑफ इंडिया भाग जाते। आई एग्री, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। या करण जी, वो तो आपके आंखों में दिख रहा है, आपकी परवरिश बहुत सही है। मिस्टर करण लूथरा, आज पहली बार आपको जाना है, अच्छा लगा। हाँ चलिए, अच्छा, मुझे एक फैन और मिल गया। या आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन फैन एक क्रिकेटर का नहीं, फैन एक अच्छे इंसान का। आई नो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, रियली। आप अपने ड्यूटी से बंधा हो, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम देयर फॉर। थैंक यू। वेलकम। जी राखिमा, दवाइयाँ ले ली हैं, बस निकल रहे हैं। रुक जाओ प्रीता, अभी मत निकलना। वही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है। हम सब अपने अपने काम में बिजी थे, किसी ने न्यूज़ देखा ही नहीं। मुंबई में रेड अलर्ट जारी हुआ है, साइक्लोन आने वाला है, तो यही बताने के लिए मैंने फोन किया कि अभी तुरंत मत निकलना, कुछ देर के लिए रुक जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब निकलना। हाँ अच्छा ठीक है राखिमा, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते। ठीक है। मेम साहब, मेरा मतलब है गाड़ी तैयार है, मैं ले चलता हूँ ना आप लोगों को। उसकी कोई जरूरत नहीं है,
कृतिका और मैं ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। क्या है यार, मैं लूथरा हाउस से ऑल द वे लूथरा विला तक आया। मेम साहब गाड़ी रेडी है, मैं ले चलता हूं ना आपको प्रीता जी के लिए, ताकि मैं प्रीता जी को इम्प्रेस कर पाऊं, उनकी नजरों में हीरो बन पाऊं। और प्रीता जी है कि अपने पृथ्वी जी को भाव ही नहीं देती। लूथरा, तुम एक अच्छे सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी, क्योंकि तुम्हारे बातों से साफ साफ पता चलता है तुम्हारा भागने का इरादा बिल्कुल नहीं। अक्सर हमारे झगड़े होते रहते, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैंने उसे पकड़वाया, मैंने पुलिस को फोन करके उनको यहाँ बुलाया। तुमने नहीं किया तो शर्लिन ने किया। कितना ही सिर फोड़ लूं, कितना ही हाथ पैर मार लूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो गिल्ली डंडा प्लेयर जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर वो बाहर होता तो मैं क्या कर लेता? कुछ नहीं। एक तरफ वो अंदर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और एक तरफ प्रीता जी शर्लिन बेबी के पीछे। क्यों प्रीता जी, क्यों आप पीछे पड़ी रहती है शर्लिन बेबी के? आप समझती क्यों नहीं है कि अगर शर्लिन बेबी फंस गई ना तो मैं फंस जाऊंगा। अगर शर्लिन बेबी को कोई मुसीबत आती है तो मुझे मुसीबत आती है। अगर उसका पर्दाफाश होगा तो मेरा पर्दाफाश होगा। क्यों नहीं समझती आप प्रीता जी, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? हे भगवान, कर चमत्कार, कुछ तो चमत्कार कर। एक तरफ वो कृतिका है, प्रीता जी की अच्छी दोस्त है, इसका मतलब कृतिका की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शर्लिन बेबी और प्रीता जी ये दोनों दोस्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह ना प्रीता जी और शर्लिन बेबी में भी दोस्ती हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मुसीबत ही नहीं होगी। एक बार इन तीनों की दोस्ती हो जाए, प्रीता जी, कृतिका और शर्लिन बेबी की, फिर लाइफ सेट है। ये बन जाएंगी 3 मस्कीटियर्स, त्रिमूर्ति, दोस्ती नहीं, फिर खुशी खुशी तीनों रहेंगी मेरे साथ। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, वो बात कर सकते हैं? बोलो। वो आप गुस्सा थे ना, तो सॉरी कहने आई थी। गुस्सा? कौन? मैं? कब? सच? गुस्सा नहीं है? ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? मुझे गुस्सा आया था? मुझे तो याद ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं पृथ्वी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने चैप्टर क्लोज। गुस्सा दिला दिया मैंने आपको। मैंने बोला ना चैप्टर क्लोज। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तुम आओ, बैठो, सिट। कृति, एक बात कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। तुम बस एक सवाल का जवाब दो, विश्वास है मुझ पे? जी। सच में? सच में। प्रॉमिस? आज के बाद कभी शक करोगे? कभी नहीं। प्रॉमिस? कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तो आज के बाद ना मेरे बारे में दुनिया चाहे जो कहे तुमसे, उन पे विश्वास मत करना, मुझ पे विश्वास रखना। और बाई चांस कभी तुम्हारा विश्वास हिल भी जाए ना मुझ पे, तो मुझे मत हिला देना जैसे आज हिला दिया था। एक बार बात कर लेना मुझसे, वहीं के वहीं सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर कर दूंगा मैं।